अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 12 के 4th लेक्चर के साथ गुज़श्ता लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स एडक्ट बनाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं और रिएक्शन बेस कैटालाइज्ड भी होता है, एसिड कैटालाइज्ड भी होता है। हर दो सूरत में प्रोडक्ट सेम रहता है, सिर्फ मैकेनिज़्म का फ़र्क इसमें बनता है। आज के लेक्चर में हम बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन की चंद एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने कार्बोनाइल कंपाउंड्स में हाइड्रोजन साइनाइड को पुट करना है और इसको इससे रिएक्ट कराना है। याद रहे, हाइड्रोजन साइनाइड ये स्टेबल नहीं होती, लिहाजा इसको प्रिपेयर करके हम किसी बॉटल में या किसी जार में स्टोर नहीं कर सकते। लिहाजा रिएक्शन के अंदर ही इसको प्रिपेयर करना पड़ता है। हमने यहाँ सोडियम साइनाइड साल्ट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन दोनों को मिक्स करके डालेंगे। ये Cl से मिलेगी जबकि HCN से मिलेगा। तो इस तरीके से HCN विद इन द रिएक्शन मिक्सचर प्रोड्यूस होगा और डिकम्पोज होने से कबल इससे रिएक्ट कर जाएगा। गुज़श्ता रिएक्शन में हमने स्टडी किया था, इसमें दो हिस्से हैं, एक स्लाइड पॉजिटिव H, दूसरा स्लाइड नेगेटिव NU न्यूक्लियोफाइल। आज का न्यूक्लियोफाइल सियानो ग्रुप है CN। तो गुज़श्ता स्कीम के मुताबिक, मैकेनिज़्म के मुताबिक ये अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड कार्बन के ऊपर और H स्लाइड पॉजिटिव चार्ज रखने वाले को ऑक्सीजन जो कि लोन पेयर्स इनरिच है, ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, या ये वाला पाई बांड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा और फाइनली H की तरफ आ जाएगा। नतीजतन ऑक्सीजन H के साथ और CN इस कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट कहलाता है सियानोहाइड्रीन। सियानोहाइड्रीन किस चीज़ का है? अगर हम यहाँ दोनों तरफ H लगा दें तो ये कहलाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। तो पीछे हम लिखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड सियानोहाइड्रीन। इसके बरअक्स अगर हम यहाँ पे एसीटल्डिहाइड को यूज़ करते हैं तो फिर यहाँ भी CH3 आएगा, एसीटल्डिहाइड सियानोहाइड्रीन। दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप्स हैं तो फिर ये कहलाएगा एसीटोन सियानोहाइड्रीन एंड सो ऑन। यहाँ जिस जगह हमें सियानो ग्रुप मिलता है, ये फर्दर अगर हम इसको रिएक्ट कराना चाहते हैं तो इसमें हम एसिड मिला हुआ वाटर पुट करेंगे। एसिड हमारे पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके चंद ड्रॉप्स वाटर में डालेंगे जो सियानो ग्रुप को फर्स्ट ऑफ ऑल अमाइनो ग्रुप में NH2 में और फाइनली कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट करता है। टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हुए हमने डायरेक्ट इसको इस हालत में लिख दिया। बकिया कैसे ये NH2 में अमाइनो ग्रुप में और फाइनली इसमें कैसे कन्वर्ट होता है, चैप्टर 13 में इंशाल्लाह इसकी डिटेल आ जाएगी। तो ये फाइनली दो स्टेप्स में से गुजर के कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया और बाई प्रोडक्ट अमोनियम सल्फेट है। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को यहाँ एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे यूज़ कराएं तो फिर कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पे बनेगा और अमोनिया गैस यहाँ से लिबरेट होगी। लेकिन हमारा मेन प्रोडक्ट सेम रहता है। नॉमेनक्लेचर हम स्टडी कर चुके हैं, इट इज़ अल्फा वाइल दिस वन इज़ दी बीटा कार्बन।
So its name should be alpha hydroxy propionic acid. आयोपिक नेम इसके कैसे होंगे? ये कार्बन नंबर 1 2 3 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड. इट्स कॉमन नेम इज लैक्टिक एसिड. इस तरीके से हम किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन से हम अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं और जो रिएक्टेंट होगा उस रिएक्टेंट की बनिस्बत प्रोडक्ट में एक कार्बन ज़्यादा होगा. ये इजाफी कार्बन कार्बोक्सिल ग्रुप वाला कार्बन है और ये HCN के सियानो ग्रुप से यहाँ आएगा. इसकी सेकंड एग्जांपल है हमारे पास एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट टू कार्बोनाइल कंपाउंड्स. इनकी डिटेल चैप्टर नंबर 10 के आखिरी टॉपिक में है और चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज में भी हम इनको एड्रेस कर चुके हैं. इख्तिसारन कार्बोनाइल कंपाउंड पे अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड अटैक करेगा. ये जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करेगी, पाई बांड आगे शिफ्ट हो जाएगा. इंटरमीडिएट इसकी हाइड्रोलिसिस से हमें अल्कोहल मिलेगा. अगर ये फॉर्मेल्डिहाइड है तो हमें प्राइमरी अल्कोहल. अगर ये कोई एल्डिहाइड है अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड तो फिर हमें सेकेंडरी अल्कोहल. और अगर कार्बोनाइल कंपाउंड कीटोन है तो फिर हमें टर्शरी अल्कोहल मिलेगा. अब हम थर्ड एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे. थर्ड एग्जाम्पल में एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड. कार्बोनाइल कंपाउंड में सोडियम बाइसल्फाइड एक साल्ट है और इसको हम वाटर में हल करेंगे. एक्वस साल्ट, पानी मिला हुआ, इसके साथ रिएक्ट कराएंगे. स्लाइड पॉजिटिव, ये स्लाइड नेगेटिव. जैसा कि हम जानते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ और जो बकिया हिस्सा होगा वो टोटली न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा, वो अल्टीमेटली इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन के साथ अटैचमेंट करेगा. और प्रोडक्ट में इसी को शो किया गया है. SO3Na कार्बन के साथ, H ऑक्सीजन के साथ आ गया है और पाई बांड ऑक्सीजन की जानिब शिफ्ट हो जाएगा. ये जो है सोडियम सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, ये पानी के अंदर हल नहीं होता. याद रहे पानी के अंदर ये हल होगा सोडियम बाइसल्फाइड और इससे रिएक्ट करेगा. तो पानी इटसेल्फ सॉल्वेंट का तो काम कर रहा है मगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा. पानी अपनी जगह मौजूद रहेगा और जो प्रोडक्ट होगा ये वाटर इनसोल्यूबल होने की वजह से इसमें सेटल डाउन रहेगा और बकिया वाटर इसके ऊपर हो जाएगा. वाइट प्रेसिपिटेट में हमें सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा. ये अगर हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है तो ये फॉर्मेल्डिहाइड का एडिशन प्रोडक्ट. अगर ये एसिटेल्डिहाइड या कोई एल्डिहाइड है तो इसका प्रोडक्ट. अगर ये कीटोन है, कीटोन में एसीटोन, तो इसका प्रोडक्ट. एक कोई अल्काइल ग्रुप है, दूसरा मिथाइल, तो इसका प्रोडक्ट. अगर ये दोनों ग्रुप मिथाइल से बड़े हैं तो इस सूरत में ये रिएक्शन नहीं होता. ये बात समझने वाली है. मिथाइल कीटोन्स और हायर कीटोन्स के दरमियान फ़र्क हम इस टेस्ट से करते हैं. मसलन एक बॉटल है, इसमें R C डबल बॉन्ड विद O CH3. R is other than methyl group. R is not methyl group. It may be ethyl, N-propyl, isopropyl, butyl, pentyl या कोई इनसे भी बड़ा मेंबर हो सकता है. तो ये टेस्ट इसके लिए हो जाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा. हाँ, दोनों तरफ अगर अल्काइल ग्रुप्स हैं और ये दोनों अल्काइल ग्रुप्स जो हैं ये मिथाइल से बड़े हैं
फिर रिएक्शन नहीं होगा। अगर वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बन रहे तो फिर ये दोनों ग्रुप्स मिथाइल से बड़े हैं। अगर एक ग्रुप भी कम से कम मिथाइल है तो फिर ये टेस्ट ओके होता है, और इस तरीके से हम समाल यानी मिथाइल कीटोन्स और हायर कीटोन्स के दरमियान सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट के ज़रिए से इनकी पहचान कर सकते हैं। मज़ीद ऐसा इनको हम प्रिपेयर भी किसी भी एसीटोन एल्डिहाइड कीटोन को प्रिपेयर करना हो तो ये सोडियम बाइसल्फाइड का अगर हमारे पास साल्ट पड़ा हुआ है किसी जगह पे, पानी से इसको अलहदा कर लें, ये पड़ा हुआ है तो इसमें हम HCl डालेंगे और हमें एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाएगा। अगर ये एसिटल्डिहाइड था, CH3 और H था, तो फिर भी यहाँ CH3 और H रहेगा, ये CH3 और H, CH3 एंड H। HCl या एसिटिक एसिड कोई एक चीज़ हम इसमें पुट कर सकते हैं, कोई मिनरल एसिड पुट कर सकते हैं। इसमें कार्बोनाइल ग्रुप सेपरेट हो जाएगा, ये बनेगा। मज़ीद इसमें है हमारे पास NaCl जो कि यहाँ पे शो हो रहा है। तीसरा है जी हमारे पास H2O, H, H and O, water, while this last one is sulfur dioxide gas, ये यहाँ से लिबरेट होगी। तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स एंड नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड्स स्पेशली अल्कोहल के दरमियान फ़र्क करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। मसलन ये एक बॉटल है, इसके अंदर जो लिक्विड पड़ा है ये अल्कोहल है या एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई कंपाउंड है, पता कैसे चलेगा? भाई हम उसमें से थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगे और उसमें सोडियम बाइसल्फाइड पुट करेंगे। अगर एल्डिहाइड या कीटोन में से है तो वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, अल्कोहल में से है फिर वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। दूसरी बात, अल्कोहल और कार्बोनाइल कंपाउंड मिक्स हो गया, एक दूसरे के अंदर सल्यूबल हैं ड्यू टू डाइपोल डाइपोल फोर्स, तो इनको जुदा कैसे कर सकते हैं? इसमें सोडियम बाइसल्फाइड हमने पुट किया, एल्डिहाइड या कीटोन में से जो भी चीज़ है वो वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी, अल्कोहल रिएक्ट ही नहीं करेगा और अल्कोहल लिक्विड की हालत में यहाँ रहेगा। इसकी हम फिल्ट्रेशन करेंगे, फिल्ट्रेशन करने से ऊपर क्या रह जाएगा? ये सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट और लिक्विड मदर लीकर के तौर पर नीचे आ जाएगा। इस वाले हिस्से को हम एक बर्तन में लेंगे और उसमें HCl पुट करेंगे। इस तरीके से हमें एल्डिहाइड है या कीटोन है वो जुदा मिल जाएगा, जबकि अल्कोहल को हम ऑलरेडी सेपरेट कर चुके होंगे। लिहाजा कार्बोनाइल कंपाउंड को अदर कंपाउंड से सेपरेट करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए या प्योरीफाई करने के लिए भी ये मेथड इस्तेमाल किया जाता है। मैकेनिज़्म वैसा ही है जैसा हमने कल स्टडी किया था, लेकिन इसमें एक नई बात आपको बताना ज़रूरी है, इसलिए इसको हम रिवाइज कर रहे हैं। सोडियम बाइसल्फाइड ये पानी में आयोनाइज होगा, सोडियम आयन, हाइड्रोजन आयन, सल्फाइड आयन, ये पानी में हल है। मज़ीद सोडियम इन दो में से किसी एक ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है। अब ये चार्ज एक दूसरे से कैंसल, ये चार्ज इसमें मौजूद है। हम जानते हैं 6th A ग्रुप ऑफ पीरियाडिक टेबल मुश्तमिल होता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टिलोरियम, पोलोनियम एट्सेट्रा पे, और इन में से हर एक के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि इनका ताल्लुक 6ठे ग्रुप ऑफ पीरियाडिक टेबल से है। अब सल्फर ने 1 2 3 4
4 इलेक्ट्रॉन्स की तो यहाँ पे शेयरिंग कर ली है, बकिया सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं, वो लोन पेयर की शक्ल में इस पे मौजूद है। यही अब सोडियम बाइसल्फाइड का सोडियम मिला हुआ जो एनाइन है, ये अटैक करता है कार्बोनाइल कंपाउंड पे। ये इस पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये यहाँ आएगा, ये सल्फर यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगी कार्बन को, ऑक्सीजन यहाँ से, ऑक्सीजन की जानिब यहाँ से पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब सल्फर के साथ एक डबल बॉन्ड ऑलरेडी था, एक मज़ीद बन गया, ONA अपनी जगह पे है। अब सल्फर ने कार्बन को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, ऑक्सीजन क्यों नहीं देती? याद रहे कि जो साइज में छोटा होता है वो बेसिक प्रॉपर्टीज ज़्यादा रखता है, और साइज में बड़े साइज का इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो एटम या ग्रुप ऑफ द एटम पे मुश्तमिल कोई स्पीशी होती है, वो न्यूक्लियोफिलिक एबिलिटी ज़्यादा रखती है। और यहाँ पे ये सोडियम बाइसल्फाइड का जो एनाइन है, ये चूँकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अदर देन प्रोटॉन को दे रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल अच्छा है क्योंकि सल्फर साइज में ऑक्सीजन से बड़ा है, इसलिए ये प्रेफरेबली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देगा। ये बात यहाँ पे हमने सीखनी थी। और फाइनली जो H जुदा हुआ था, इस H को ये ऑक्सीजन अपना प्रोवाइड करेगा और हमें सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट यानी एडिशन प्रोडक्ट मिल गया। अगर यहाँ पे ग्रुप्स बड़े बड़े हैं, यानी मिथाइल से बड़े बड़े हैं, यहाँ भी मिथाइल से बड़े ग्रुप्स हैं, तो फिर ये ग्रुप यहाँ तक अप्रोच नहीं कर सकता ड्यू टू दी स्टीयरिक हिंड्रेंस ऑफ बल्की ग्रुप्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाअल्लाह एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड को स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।